आज का जो हमारा सेशन है वो है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई वी जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि दुनिया का जो सबसे टॉप बिजनेस है, दुनिया का जो सबसे हाई इनकम जनरेट करने वाला जो बिजनेस है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत से लोग इसको पॉजिटिव भी लेते हैं, बहुत से लोग इसको नेगेटिव लेते हैं। जो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझते हैं, जो ट्रेंडिंग बिजनेस की पावर को समझते हैं, जो चाहते हैं कि हम कम टाइम में ज्यादा कमाएं और स्पेशली 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 जो आजकल के दौर के मुताबिक चलना चाहते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेफर करते हैं, उसको चूज करते हैं। अब बट जो नेटवर्क मार्केटिंग को अंडरस्टैंड नहीं करते और देखा दिखाई जो है वो देख लेते हैं, भाई इसके साथ स्कैम हुआ, इसके साथ फ्रॉड हुआ, तो हर दुनिया का नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्कैम होगा, फ्रॉड होगा, तो वो स्कैम और फ्रॉड ही कहता चला जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप 100% नेटवर्क मार्केटिंग को एंजॉय करेंगे, 100% नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी इनकम जो है वो जनरेट करेंगे। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, आप हमेशा फिर यही सोचेंगे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो फ्रॉड होगी, स्कैम होगी। ठीक है, इससे पहले जब मैं एक दफा और देख लूं कि सेशन ऑन है, ठीक है, ऑन है रिकॉर्डिंग ना। अच्छा, उसके बाद मैं आपको मजीद बताती चलूं कि लोग मुझे कहते हैं कि इतना ज्यादा तुम पैसे कैसे कमा लेती हो, तुम तो बड़ी लकी हो, शुरू में जुड़ गई होगी नेटवर्क मार्केटिंग में, शुरू शुरू के लोग तो पैसे ही बहुत कमाते हैं। लोग मुझसे ना अक्सर ये चीजें पूछते हैं कि तुम तो इतने पैसे कैसे कमा लेती हो, तुम तो बड़ी लकी हो, ज्वाइन शुरू शुरू में तो जुड़ गई होगी नेटवर्क मार्केटिंग में, ऊपर ऊपर जो है वो अप्लायंस की फॉर्म में तुम आ गई होगी, अप्लायंस की सीट्स के ऊपर आ गई होगी ऑफ कोर्स, और हम तो लेट आए हैं, हम तो लेट आए हैं, आप तो कमा गए, अब तो मक्खन घी निकल ही गया। ये डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा ना अक्सर लोगों से, या ये डायलॉग मैं खुद भी सुनती हूँ अक्सर ना, कि लोग मुझे कहते हैं तुम तो बड़ी लकी हो, तुमने काफी कुछ अर्न कर लिया क्योंकि तुम अब एक हाई लेवल पे चली गई हो। मसला तो ये है कि जो नीचे पर्सन आ रहे हैं, जो नीचे डाउनलाइन आ रहे हैं, वो कैसे इतना कमाएंगे। तो मेरा उनको क्या जवाब होता है, मैं सबसे पहले उनको ये कहती हूँ कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आई थी और स्पेशली मैं ईबी पाकिस्तान की जब फील्ड में आई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ईबी पाकिस्तान में मेरे से ऊपर 7 लाख 8 लाख लोग नेटवर्क मार्केटिंग ईबी पाकिस्तान में कर रहे थे। और जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आई थी, तो उस वक्त लाखों और करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में लोग काम कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, तो मेरा उनको ये जवाब था कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आई थी, तो मेरे ऊपर करोड़ों लाखों लोग काम कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन जब मैं ईबी पाकिस्तान नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आई थी, तो मेरे ऊपर 8 लाख 9 लाख या 7 लाख लोग जो है वो काम कर रहे थे, तब जाके मैंने ईबी पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग में आई हूँ, ज्वाइन कर गई हूँ, मैं ऊपर चली गई हूँ, तब डाउनलाइन जो है वो कुछ भी नहीं कमा सकते, कुछ भी ऐसा नहीं होता। एफर्ट्स आपकी होती हैं, आपकी स्ट्रगल होती है, तभी जाकर जो है वो आप नेटवर्क मार्केटिंग में जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। ये मेरा शुरू नहीं था, फिर मुझे किसी ने कहा कि आप तो बहुत लकी हो, आप इतना पैसे कमाओगे, जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ बूझ होनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो पावर है बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही पोटेंशियल है हमारी इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, जो कि इंशाल्लाह मैं मजीद आपको बताती चलूँ। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का ऐसा बिजनेस है कि आप कम टाइम में ज्यादा कमा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको मजीद यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। एक पर्सन ने मुझसे कहा, या एक पर्सन ने ना, एक इंसान, मैं अपनी एग्जांपल जो है वो छोड़ दो, या चलो मैं अपनी एग्जांपल दे देती हूँ। एक पर्सन ने ना मुझसे कहा कुछ दिनों पहले, एग्जांपल नहीं है ये, मैं एक रियल बात बता रही हूँ। एक पर्सन ने मुझसे कहा कि आप इतने पैसे जो है वो कमा लेती हैं। ठीक है, वेट जी, तो लोगों ने क्या, एक पर्सन थी मेरी, आप समझ लें कि फ्रेंड थी, जो कि मेरी ऑनलाइन दुनिया में जो थी ना वो हुई थी। तो उसने मुझसे कहा कि आप इतनी ज़्यादा अर्निंग करती हैं, इतने अच्छे लेवल पर हैं, आपका अपना ब्रांड है, ऑल टू ऑल है, सारा सेटअप मौजूद है आपका, तो आप ना इतना कैसे अर्न कर लेती हैं, मुझे ना पैसा कमाने का कोई ज़रिया बताएं ना। तो मैंने कहा ठीक है, तुम पकड़ो कॉपी पेंसिल, तुम पकड़ो नोट्स वगैरह अपने जो है वो पास रखो, या कॉपी पेंसिल पास रखो, या अपना नोट पैड ओपन कर लो, जिसकी बेस पे जो है वो तुम्हें मैं गाइड करूँ, तुम वो चीज़ें नोट करो और उन चीज़ों को तुमने फुलफिल करना है, तो तुम ना आगे जाके अच्छा खासा कमा लोगी, मेरी तरह अच्छा खासा कमा लोगी ना। तो उसने कहा ठीक है, मैं नोट डाउन करती हूँ। कहती है अब तो मैं लिखती हूँ। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा हम गपशप के मूड में थे, बिल्कुल वैसे ही। तो मैंने कहा ठीक है, पहले मेरे पास एक बंदे की भी टीम नहीं थी, ये लिखो। कहती है ठीक है, लिख लिया। फिर मैंने कहा ठीक है, मेरे पास अनलिमिटेड प्लेटफॉर्म्स की ऑफर आती थी और मैं उन अपॉर्चुनिटीज को पिक करती थी, उन प्लेटफॉर्म्स में जाके काम करती थी, और वो कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं था, 7 से 8 प्लेटफॉर्म थे, लिखो। कहती है लिख लिया। उसके बाद मैंने इसको कहा कि अब तुम ये लिखो कि जो मेंबर्स को डील करती थी मैं पूरा पूरा दिन लगाकर, मुझे रिजेक्शन ज्यादातर मिलती थी स्टार्टिंग में। मतलब अगर मैं दिन के 7 लोगों को डील करूँ तो 7 के 7 लोग मुझे रिजेक्ट कर देते थे, जब मेरा स्टार्टिंग था नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। तो तुम ये भी लिखो, उसने ये भी लिख लिया। उसके बाद मैंने कहा मैं सारा सारा टाइम फोन यूज करती थी, सारा सारा टाइम, इवन कि मुझे खाना खाने का भी पता नहीं होता था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बिजनेस था, मेरा जज्बा था मार्केटिंग करने का। तुम ये भी लिखो, उसने वो भी लिखा। अच्छा, उसके बाद उसने कहा, मैंने कहा उसको कि अब मैं ना लेक्चर्स बहुत नोट करती थी, मोटिवेशन के, नेटवर्क मार्केटिंग के, ये भी तुम नोट करो। अच्छा, कुल मिला के मैंने कहा ये इन चीजों पे जो मुझे टाइम हो गया ना, तो वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 ईयर्स का या 1.5 साल का ना लगभग इतना टाइम हो गया नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में ना। तो अब उसने कहा ठीक है बस इतना, मैंने कहा हाँ इतना। उसके बाद मजीद आगे कहती है, मैंने कहा मजीद एक और चीज लिखो। कहती क्या, मैंने कहा लिखो बिजनेस इन्फॉर्मेशन जो है मैं बहुत आगे देती थी, मतलब मैं बोलती रहती थी हर टाइम मैं किसी के साथ वॉइस कर रही हूँ, किसी के साथ कॉल पे बात कर रही हूँ, मेरे अंदर कपाने की कमी हो जाती थी, इतना मैं बोलती थी, मेरा मुंह खुश्क हो जाता था। और तुम ये भी लिखो ना, तो उसने ये भी लिखना शुरू कर दिया। जब उसने ये लिखना शुरू कर दिया ना, तो फिर उसने कहा मुझे बताएं ना कामयाबी कैसे मिली आपको, अर्निंग कैसे आपने की, आपने इतना पैसा कैसे कमाया। मैंने कहा ये जो तुमने सारा कुछ लिखा ना, तुम इस पे अमल करो। जितना टाइम, जितना प्रोसेस, जितनी मेरी एनर्जी इस चीज के ऊपर लगी, 2 साल लगे, मेरी एनर्जी लगी, मैं बात करती थी, ऑफकोर्स एनर्जी के थ्रू ही बात करना, डील करना, पर्सन को रिजेक्शन को फेस करना, डिफिकल्टीज को फेस करना, तुम सारा कुछ लिखो। उसने जब लिख लिया, मैंने कहा तब अब तुम इन सारी चीजों को जब फॉलो करोगी तो तुम भी इतना पैसा कमाओगी, इवन कि अगर तुम इनको अच्छे से फॉलो करोगी तो तुम इससे ज्यादा पैसा कमाओगी, मतलब कि जितना मैंने कमाया है तुम इससे ज्यादा कमाओगी। तो उस वक्त उस लड़की को ये चीज रियलाइज हुआ कि वाकई ही नेटवर्क मार्केटिंग को इतना ईजी बिजनेस नहीं है, जो लोग समझ लेते हैं कि बस मेंबर यहाँ से ज्वाइन करवा लिया तो अब जो है वो हम आगे बढ़ जाएंगे। नो, ऐसा कोई सीन नहीं है। इतनी हर्डल्स आती हैं, इवन कि जब हमारी टीम बन जाती है तो हमें उस वक्त ज्यादा हर्डल्स आती हैं, उस वक्त ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं, और उस वक्त जो स्किप नहीं करता, जो स्टैंड रहता है, वही फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आगे जाता है। मजीद मैं आपको बताती चलूँ नेटवर्क मार्केटिंग का, कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, इसमें मैं आपको मजीद बता दूं कि अगर आप 2 घंटे रोज के नेटवर्क मार्केटिंग को देते हैं ना, 2 घंटे, तो आप इजीली एक अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपने उस वक्त तक करते रहना है जिस वक्त आप जो है वो यंग मिलीनियर नहीं बन जाते। जिस वक्त आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से लाखों रुपया नहीं कमा सकते, उस वक्त तक आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को स्किप नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको कम वक्त में पैसा ज्यादा जनरेट करके जो है वो आपको प्रोवाइड कर सके। रिजल्ट आना ना आना वो एक अलग मैटर है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में और स्पेशली पाकिस्तान बिजनेस में आपने 2 घंटे रोज के मस्ट जो है वो देने हैं।
जब तक लोग आपको ये कहना ना शुरू कर देंगे ना कि नेटवर्क मार्केटिंग फेक है, स्कैम है, फ्रॉड है, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं है, फ्यूचर नहीं है, तुम पागल हो, तब समझ जाना कि तुम्हें पैसा आना शुरू हो गया है। तब समझ जाना आप लोग कि आपको अब पैसा आना शुरू हो जाएगा। जब तक आप लोग को ये लोग ना कह दे, जब तक कोई आपको पागल ना करे, जब तक कोई आपको ये ना कह दे यार किस फील्ड में घुस गए हो, नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई बिजनेस है, बंदे जोड़ने वाला कोई काम है, हराम है, मतलब तोहमतें लगाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लोग जिनको नहीं नॉलेज होता। तब तक तुम जब तक लोग तुम्हें ये सारा कुछ ना कह लेना, तब तक तुम समझ आना कि तुम्हें अभी तक पैसा, तुम्हें जो है वो पैसा नहीं मिलना। तुम्हें पैसा उस वक्त मिलना है, आप लोगों को पैसा उस वक्त मिलना है जब लोग आपके ऊपर तोहमतें लगाना शुरू कर देंगे। अगर आपके ऊपर तोहमतें लगाना लोग शुरू कर रहे हैं तो समझ जाओ कि अब आप पैसे के दिन ब दिन करीब होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी कि जो समझदार लोग होते हैं वो किताबें पढ़ते हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो किताबें पढ़ते हैं, और जो हम जैसे नालायक होते हैं ना वो किताबें लिखते हैं। गॉट इट? आपको ये बहुत ही मेन पॉइंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो समझदार लोग होते हैं ना वो किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जो नालायक लोग होते हैं ना, जो ये नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, जो नालायक लोग जो खुद को नालायक समझते हैं, खुद तो नालायक होते नहीं है लेकिन दुनिया की नज़र में वो नालायक होते हैं, तो वो किताबें लिखते हैं और लिखी हुई किताब की ज़्यादा अहमियत है बनिस्बत पढ़ी हुई किताब की, ठीक है? तो आप लोगों ने उनमें से बनना है कि आप लोग किताबें लिखें, और स्पेशली जो नेटवर्क मार्केटिंग का जब भी आप बिज़नेस लर्न कर रहे होते हैं तो उस वक़्त आप उसको नोट डाउन मस्ट किया करें। अब मैं आपको मज़ीद एक और एग्जांपल देती हूँ, मेरी अपनी एक लाइफ की एग्जांपल है कि जब मैंने इकोनेक्स कंपनी, एक इससे पहले कंपनी थी इकोनेक्स, उस कंपनी पाकिस्तानी कंपनी थी, उस कंपनी में जब मैं काम करती थी ना तो बहुत अच्छा था। लेकिन देखिए मम्मा-पापा डाँटते थे अक्सर कि किस काम में घुस गई हो, मेंबर ऐड करवाना भी कोई काम है, टीसी बहुत तोहमतें लगती थी, बहुत वो डाँटते थे ना। लेकिन मैं छोड़ती नहीं थी, मैं ज़िद के ऊपर थी, मैंने करके रहना, करके रहना, करके रहना। बस करूँगी तो नेटवर्क मार्केटिंग ही करूँगी, नेटवर्क मार्केटिंग करके ही छोड़ूँगी। तो जब वो उस कंपनी मैंने छोड़ी ना अपनी मर्ज़ी से, जब मैंने उस कंपनी को स्किप किया तो घर वालों ने कहा हाँ, आ गया मज़ा नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करके, आ गया मज़ा कंपनी को चूज़ करके, आ गया मज़ा कंपनी को जॉइन करके, मिल गई तुम्हें तुम्हारी गाड़ी, मिल गई तुम्हें तुम्हारी बाइक। इस तरह की ना बातें करनी। तो ऑफ कोर्स अब हर इंसान के अंदर इतना स्टैमिना नहीं होता कि वो इन बातों को जो है वो फेस करे, लेकिन मैंने फेस किया। उसके बाद कुछ टाइम तक जो थी ना वो मैं चुप रहती थी। अब जब मैं चुप रहती थी ना तो घर वाले समझते थे हाँ, इसको बक्कल आ गई। लेकिन मैं चुप सिर्फ इस वजह से रहती थी कि इस वक़्त उस वक़्त जो है मैं न्यू कंपनी की जो है वो सर्चिंग के ऊपर थी, न्यू कंपनी जॉइन करना चाह रही थी और वो थी ईबिल पाकिस्तान। जैसे ही मुझे 2 या 3 डेज़ के अंदर-अंदर मैंने ईबिल पाकिस्तान को जॉइन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इसको जॉइन करना स्टार्ट किया तो उसके बाद मेरी वही घर में शोर शुरू, मेंबर की कॉल आ गई, मेंबर को डील करना, वॉइस नोट करना, घर में ना शोर शुरू हो जाना। 2-3 दिन मैं चुप रही लेकिन फिर शोर शुरू हो जाना। वहाँ मेरे माँ-बाप ने सर पकड़ के बैठ जाना कि शुरू हो गई है फिर से मेंबर मेंबर जॉइन कराना या मेंबर ऐड करवाना। उस वक़्त मुझे इतनी हँसी आई कि देखें ज़रा, इनको भी नेटवर्क मार्केटिंग की पावर नहीं समझ आई, इनको अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग की वो मेन पॉइंट इनको समझ नहीं आ रहे। दैट्स व्हाई मुझे बार-बार ऐसे कहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग आजकल कितना ट्रेंड के ऊपर है। तो मैंने उस वक़्त फिर ये ठानी कि मैं करके ही छोड़ूँगी नेटवर्क मार्केटिंग। प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है, बुरा है, जैसा है। नेटवर्क मार्केटिंग इतनी करूँगी कि जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ, जितनी मैं एफर्ट्स कर रही हूँ, उसका मुझे सिला लाज़मी मिले। तो आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूँगी, आपको एग्जांपल लाइफ देने का मकसद मेरा हरगिज़ यही है कि आप लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ इतने जुड़ जाएँ कि आप कोई दूसरा बिज़नेस करने का आपके पास टाइम ही ना हो। मानती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंग में लोग जॉइन नहीं होते, रिजेक्शंस आती हैं, लेकिन जब तक रिजेक्शंस नहीं आएँगी तब तक आप सक्सेसफुल कैसे होंगे? मेन पॉइंट इज़ दैट। क्या आपने कामयाब इंसान से आप पूछ के देख लें, क्या वो कामयाब सिर्फ़ बना-बनाया, बैठा-बैठाया कामयाब हो गया? नो। कामयाब इंसान कामयाब ही ऐसे हुआ है क्योंकि उसने रिजेक्शंस को फेस किया, उसने डिफिकल्टीज को फेस किया, उसने हर्डल्स को फेस किया, उसकी जो भी रास्ते में रुकावटें थी, उसने रुकावटों को दूर करके आगे मंजिल की तरफ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, फिर जाके उसको उसकी मंजिल मिली ना। तो ये तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग है। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम जो मैं आपको आज आपके साथ टाइम शेयर कर दूं कि मैक्सिमम 5 साल आप नेटवर्क मार्केटिंग को मस्ट करो। बेशक प्लेटफॉर्म अच्छा है, बेशक प्लेटफॉर्म बुरा है, करके जरूर देखो। अब आपके सामने एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि ईबिल पाकिस्तान है। मैं 2 ईयर्स, 1.5 साल मुझे 2.5 साल मुझे होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग में। मैंने ईबिल पाकिस्तान को क्यों चूज किया? इससे पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के दूसरे बिजनेस भी चूज किए थे, लेकिन अब जाके मैंने ईबिल पाकिस्तान को ही चूज क्यों किया? क्योंकि इसमें वो जो चीजें मौजूद हैं जो हमें आगे इन फ्यूचर चाहिए, जो हमें कम वक्त में चाहिए, जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती है, वो ईबिल पाकिस्तान है। और ईबिल पाकिस्तान आपको पता है कि यहाँ पे तो अमाउंट भी 850 रुपीज है कि आप 850 रुपीज के साथ एक पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हैं। सो मजीद मैं आपको मजीद गाइड करती चलूँ कि लाइफ में जो है ना, लाइफ को एक्सक्यूज मत दें। अपनी लाइफ को ना एक्सक्यूज मत दें। मतलब कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, जैसे आपके पास ईबिल पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी है, तो इस पे आप एक्सक्यूजेस ना लेकर आएं कि मैम मेंबर नहीं ज्वाइन होते, मैम सीखती तो बहुत हूँ, मैम हर चीज करती हूँ, लेकिन जब मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये फिर एक्सक्यूजेस ना दें। क्योंकि लाइफ को जब आप एक्सक्यूजेस देना शुरू हो जाएंगे ना, अपना काम की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। इग्नोर करना सीखें, लोगों की नेगेटिविटी को इग्नोर करना सीखें। स्पेशली द मेन पॉइंट इज दैट रिलेशनशिप्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके कजन्स, अगर तो अच्छे हैं उनके साथ रिलेशनशिप बाउंड ही रखें। अगर अच्छे नहीं है तो फौरन उन रिलेशनशिप्स को खत्म कर दें। इवन के आपकी अगर फ्रेंड भी है, फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं और जो अच्छी सोबत में रहते हैं, ठीक है, जो अच्छी सोबत में रहते हैं, तो आप लोगों ने उन्हीं के साथ रहना है। जो बुरी सोबत में रहते हैं ना, अगर आप उनके साथ रहना शुरू कर देंगे ना, देखिएगा आप कितने पीछे चले जाएंगे। क्योंकि जब आप एक अच्छे काम की तलाश में होते हैं, जब वो अच्छा काम आपको मिल जाता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है ना, तो जब आप बुरे लोगों में टाइम गुजारते हैं ना, तो 2 माह गुजार लें या 1 माह गुजार लें, आप उन्हीं की तरह बुरे बन जाएंगे। लेकिन अगर आप कामयाब लोगों के साथ और अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कर देंगे, तो आप भी कामयाब बनेंगे और आप भी अच्छे बनेंगे। क्योंकि सोबत का भी यहाँ पे बहुत बड़ा जो है वो जो कह सकते हैं मेन जो चीज़ है ना सोबत का, वो भी बहुत असर करती है हमारी वर्किंग में। तो रिलेशनशिप जो है वो आप लोगों ने नालायक आदमियों के साथ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। नालायक आदमियों के साथ फौरन अपने रिलेशनशिप्स खत्म करें, क्योंकि नालायक आदमी के साथ आप रिलेशनशिप्स रखेंगे तो आप खुद भी नालायक होंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पर्सन्स बार बार आती हैं। इफ यू हैंग विद 9 रिच पीपल्स फॉर 1 ईयर, अगर आप 9 लोगों के साथ 1 साल गुजार लेते हैं, तो 10वां जो इंसान होगा ना रिच पीपल, वो आप होंगे। अगर आप 9 अमीर आदमी के साथ या अच्छे लोगों के साथ गुजार लेते हैं सिर्फ 1 साल आप 9 लोगों के साथ गुजारते हैं, तो अगले साल 10वां इंसान जो अच्छा इंसान होगा, जो अमीर इंसान होगा, वो आप खुद होंगे। इसी की बनिस्बत अगर आप सिर्फ 2 माह 9 नालायकों के साथ गुजार दें, 9 नालायकों के साथ, तो 10वें नालायक आप होंगे। सिर्फ 2 माह का मैं बता रही हूँ कि 2 माह आप नालायकों के साथ गुजार के देख लें, 10वें नालायक आप खुद होंगे।
एग्जाम्पल देखी ना कि आप अगर 9 लोगों के साथ जो है वो एक साल गुजार लेते हैं तो 10वें इंसान जो रिच पीपल होंगे और अच्छे इंसान होंगे वो आपको दोगे। तो उसी की मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं नालायक और नालायकी कि एक जापानीज कंपनी थी शूज़ की एक कंपनी थी। उस कंपनी में ना क्या हुआ, उस कंपनी ने कहा चले जाएं जापानीज जो वो है ना मुल्क, वहाँ पे जाएं और वहाँ ना देख कर आए लोगों का क्या सूरत हाल है। एक एग्जीक्यूटिव गया, एग्जीक्यूटिव मतलब उन्हीं की टीम का जो उन्हीं की कंपनी का जो एक पर्सन था ना वो गया एग्जीक्यूटिव ना मतलब एग्जीक्यूट करने विजिट करने ना वहाँ विजिट करने गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उनको ये हुआ, एक एग्जीक्यूटिव, अभी मैं नालायक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो नालायक एग्जीक्यूटिव था ना वो वहाँ गया, उसने कहा सीईओ को, उसने कॉल किया और कहा कि यहाँ पे तो सूरत हाल इतनी खराब है, किसी ने कोई जूता ही नहीं पहना, किसी ने कोई जूता ही नहीं पहना। तो आप ऐसा कीजिए, कंपनी जो सीईओ को उसको फोन करके कहा कि आप ऐसा कीजिए, ये जो चूजों के प्लांट्स है ना जो भी आप जहाँ पे मैन्युफैक्चर करवाते हैं वो ना बंद कर दें, क्योंकि यहाँ कोई जूता पहनता नहीं है, फायदा ही नहीं है। तो उसने क्या किया, चलो ठीक है, कॉल उसने बंद की। उसने सेकंड एग्जीक्यूटिव को, जो लाइक एग्जीक्यूटिव था, उसने उसको भेजा, तो आप विजिट करके आओ ना जापानीज का, जरा क्या सूरत हाल है। उस लाइक एग्जीक्यूटिव ने कहा सर, अगेन उसने सर को कॉल करके कहा सर यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, जो 100 करोड़ के आपने प्लांट्स लगाने थे शूज मैन्युफैक्चरर के, आप ऐसा कीजिए, अब आप 500 के लगा रहे हैं। वो कहता क्यों, तो कहता सर क्योंकि यहाँ पे किसी ने जूता नहीं पहना, तो ऑफ कोर्स जब हम प्लांट लगाएंगे, हम शूज मेक करेंगे तो लोग लेंगे, पहनेंगे और आगे जाएंगे। तो ये था नालायक और नालायक एग्जांपल कि जो नालायक है उसने तो कह दिया भाई कि यहाँ किसी ने जूता नहीं पहना, फायदा नहीं कमाने का, फायदा ही नहीं सेल जनरेट करने का, फायदा ही नहीं जूते सेल करने का, क्योंकि कोई पहनता नहीं। और जो दूसरा था उसने कहा सर आप बनाए, पहनेंगे लोग, क्योंकि इन लोगों को नीड है इस चीज की। तो ये था नालायक और लायक में फर्क। चीज मैं आपको यहाँ पे यही एग्जांपल दे रही हूँ कि भाग जाओ ऐसे लोगों से जो आप जो बिल्कुल नालायक हैं, जो खुद के लिए तो कुछ नहीं करें, ना ही दूसरों के लिए कुछ करें। तो इन लोगों से आप बिल्कुल दूर हो जाओ, जो खुद की जिंदगी तो तबाह कर ही रहे हैं, साथ साथ दूसरों की भी करें, लोगों को ये कह कह के नेटवर्क मार्केटिंग ना करो, नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है। तो इन लोगों से आप दूर ही रहो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ मजीद एक, कि जो खराब वॉच होती है, घड़ी होती है, आप एक घड़ी खराब को सही करने जाएंगे या शॉप पर देंगे तो ऑफकोर्स उनको 6 या 7 दिन लगेंगे या 4 या 5 दिन लगेंगे एक घड़ी सही करते हुए। तो ये तो हमारी फिर जिंदगी है, तो हमारी जिंदगी में ऑफकोर्स हमारा जो जिंदगी का अच्छा वक्त है वो सही होने में तो टाइम लगना ही लगना है। ठीक है, तो इन चीजों को आपने लाजमी नोट करना है कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आज आपका पहला कदम है, आपको 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, तो हरगिज ये मतलब नहीं है कि इन 2-3 महीने में आप करोड़ों रुपया कमा लोगे। एक इंसान ने अगर नेटवर्क मार्केटिंग में 10 साल लगा के कमाया है, 10 लाख लगा के करोड़ों रुपया कमाया है, तो ऑफकोर्स आपको भी इतनी ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन आए हैं, 3 दिन आए हैं तो उन्हीं दिनों में आपको जो है कंपनीज जो है पैसा जनरेट करके देना स्टार्ट कर देगी। नेटवर्क मार्केटिंग नॉट ईजी। ठीक है, ये झटपट वो कहते हैं ना एग्जांपल है, झट मंगनी पट ब्याह वाला सीन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। नेट जब अपलोड करूंगी ना तो कुछ भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, मैं इंशाल्लाह ना अच्छे से अपलोड कर दूंगी, तो कोई आपका पॉइंट स्किप हो जाए ना तो माइंड ना कीजिएगा। ठीक है, सो नेटवर्क मार्केटिंग इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिजनेस जो है वो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है उन तमाम लोगों के लिए, जो जॉब पर्सन हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो अनएजुकेटेड है, जिनकी एज छोटी है, जिनकी एज बड़ी है, मतलब कोई बूढ़ा है, कोई यंग है, कोई हाउसवाइफ है, तमाम लोगों के लिए। कोई एक लाखों कह सकते हैं करोड़पति भी होगा ना, उसके लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल ही रहेगी। मतलब ये कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में जो जितना काम करेगा उसको उतनी ही एफर्ट्स का जो है वो सिला मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि आप काम को जो है वो दिल लगाकर करें। पैसे कमाने के लिए 2 ऑप्शन हर इंसान के पास होते हैं, एक ऑप्शन होता है जॉब का और एक ऑप्शन होता है बिजनेस का। आप जॉब तो यहाँ पे स्किप कर दो, क्योंकि हम तो हमें पता है बिजनेस की पावर, और बिजनेस फील्ड में जो बेस्ट फील्ड है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो नेटवर्क मार्केटिंग का था। तो मैं आपको मजीद आपको यहाँ पे गाइड कर दूं कि अगर आप बिजनेस चूज करते हैं, जॉब की जगह अगर आप बिजनेस चूज करते हैं, अगर आपका अपना बिजनेस है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक शूज का बिजनेस ओपन करना है, कोई भी एक बिजनेस आपने अपना ओपन करना है, आपने ओपन किया, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ऑफ कोर्स, उसके लिए आपको प्लेस ऑफ ऑफिस चाहिए, कोई ना कोई ऐसा ऑफिस चाहिए जहां पे आप अपना जो है वो बैठे कूद वहां पे लोगों को डील करें। थर्ड चीज आपको चाहिए स्टॉक्स चाहिए, मतलब आपका जो भी कारोबार है, जिस भी ब्रांड के ऊपर आप काम करें उसके लिए आपको स्टॉक चाहिए, वैरायटी चाहिए, गुड्स चाहिए, गुड्स मतलब प्रोडक्ट चाहिए, ऑफिस स्टाफ चाहिए, वहां पे आपको स्टाफ भी चाहिए। ऑफ कोर्स स्टाफ होगा तभी तो काम होगा, तभी तो आगे लोग जाएंगे, आपकी सेल जनरेट होगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि कहाँ पे क्या काम कैसे करना है, कहाँ पे क्या किसको क्या पेंशन देनी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी का पूरा होता है ना, कि कंपनी ने आगे इन फ्यूचर ये करना है, 5 महीने में इतना इतना काम करना है, 6 महीने में इतना करना है, वो होना चाहिए। एंड द लास्ट वन मोर थिंग जो कि होता है सेल्स का, कि जब आपकी सेल्स अच्छी हो तभी आपका बिजनेस बूस्ट करता है। ये एक बिजनेस का मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप बिजनेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको इन 7 चीजों के ऊपर वर्क करना पड़ता है, और फिर उसके बावजूद आपको टीम की नीड होती है कि जो टीम आपके साथ मिलकर जो है वो सेलिंग करे, और तब जाके जो आपका बिजनेस है वो आपका बेटर हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, प्लेस ऑफ ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस स्टाफ, जो कुछ भी चीज कंपनी को लॉन्च होने से लेकर कंपनी को आगे जाने तक चाहिए होती है, वो सारा कुछ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो होता है वो आपको करके देता है। आपने सिर्फ सेल्स जनरेट करनी होती है। जो लास्ट पॉइंट है ना, आपने सिर्फ वो सेल जनरेट करनी होती है, और उस सेलिंग के ऊपर वर्क करके आपने 100% जो है वो अर्निंग करनी होती है, और 100% जो है वो अच्छे से काम करके सक्सेसफुल होना होता है। आपका सारा फोकस सेल्स के ऊपर होता है। अब ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, इसमें आप कोई कंपनी तो नहीं ना बना रहे, इसमें कोई आपने ऑफिस तो नहीं ना बनाया, इसमें कोई आपने स्टॉक तो नहीं लिया ना, इसमें कोई आपने ये तो नहीं कहा कि आगे जाके ऐसे करना काम, इतने टाइम में इतना ही काम करना, नहीं। इसमें सिर्फ आप कंपनी को सेल दे रहे हो, और कंपनी को सेल देने के ऊपर आपको जो है वो कंपनी की तरफ से प्रॉफिट मिल रहा है। सो सारी चीजें जो है वो कंपनी खुद कर रही है, आप सिर्फ सेल्स करेंगे और सेल्स करने के बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा मॉडल ही है, नेटवर्क मार्केटिंग प्योर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब आप किसी के साथ मिलकर काम करते हैं ना, किसी कंपनी के साथ, किसी ब्रांड के साथ, और उस ब्रांड के सेल होने के ऊपर कंपनी आपको कमीशन प्रोवाइड करती है, तो उस इंसान को डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। तो आप सब कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप सब ईबी पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि आप सब जो है वो लोगों को अपॉर्चुनिटी भी देते हैं और कंपनी की सेल भी जनरेट करते हैं। ऑफ कोर्स जब न्यू पर्सन कंपनी में एंटर होता है तो ऑफ कोर्स कंपनी की जो है वो सेल जनरेट होती है, कंपनी की सेल जनरेट होती है तो कंपनी आपको प्रॉफिट देती है। एग्जांपल आपको मैं दूंगी नेस्ले, डेलसोनी। नेस्ले जो पानी होते हैं, जूस होते हैं नेस्ले के, ऑफ कोर्स इनके भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, लेकिन इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो ये होते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, मतलब जो पार्टनर्स होते हैं, वो जस्ट जाते हैं, स्टॉक लेते हैं, स्टॉक सेल करते हैं, अर्निंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, मतलब जस्ट अर्न करते हैं, और डायरेक्ट कमीशन जस्ट इनको मिलता है, इनको इनडायरेक्ट कमीशन नहीं मिलता, इनको पैसिव इनकम नहीं मिलता। ठीक है, मतलब ये जस्ट कंपनी के पास जाते हैं, स्टॉक उठाते हैं, स्टॉक के ऊपर रखते हैं, स्टॉक के ऊपर से स्टॉक सेल होता है, फिर इनको कमीशन मिल जाता है, जस्ट ये कमीशन होता है। इनके भी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ये इनके डिस्ट्रीब्यूशन है, नेस्ले कंपनी, डेल, सोनी, इनके भी अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन है, और हर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लाजमी होता है, क्योंकि कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के बगैर तो काम नहीं कर सकती, और डिस्ट्रीब्यूटर वही होता है जो कंपनी की सेल जनरेट करके दे रहा होता है। ठीक है, तो डिजिटल प्रोडक्ट और जनरल प्रोडक्ट्स आर मूव्ड एंड कमीशन आर पेड ऑन द सेल ऑफ प्रोडक्ट।
कि जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं, जो रियल प्रोडक्ट्स होती हैं, जब उनकी सेलिंग होती है, फिर जाके कंपनी जो है उनको प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। इसी तरह यहाँ पे भी पाकिस्तान का भी यही रूल है कि जो इनकी डिजिटल प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो मेंबरशिप कार्ड है 50 रुपीज़ के ऊपर जो पर्सन को प्रोवाइड किया जाता है, वो सेल होगी तभी कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा ना, अदरवाइज तो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो नेस्ले डस सोनी इनका भी यही सीन है। लेकिन अब जो डिस्ट्रीब्यूटर अगर वो आगे अपने साथ पार्टनर्स रखता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को यानी जिस पर्सन ने आगे रेफर किया उस इंसान को बिल्कुल भी कमीशन नहीं मिलेगा। उसकी रीजन ये है कि इन कंपनियों ने सिर्फ डायरेक्ट कमीशन की जो है वो लिमिट रखी हुई है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग की मजीद यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि दिस बिजनेस विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ मास्टर फ्रेंचाइजर। मास्टर फ्रेंचाइजर की आपको नेटवर्क मार्केटिंग की प्लस पॉइंट प्लस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। ये मास्टर फ्रेंचाइजर का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, यहाँ पे आप अपने साथ पार्टनर्स अटैच कर सकते हैं जो आपके साथ मिलकर कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करेंगे, जिसमें आपको भी प्रॉफिट होगा और उन लोगों को भी प्रॉफिट होगा। और वो लोग जो पार्टनर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर वो पार्टनर्स भी काम करेंगे तो उनका प्रॉफिट भी आपको होगा। तो ये प्लस पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का। जो अभी मैंने नेस्ले, डेल और सोनी की एग्जांपल दिया, ये डायरेक्ट सेल बिजनेस है। यहाँ पे स्टॉक लिया, स्टॉक सेल किया, कमीशन मिला, दैट्स ऑल। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिजनेस है, यहाँ पे जिस अपने साथ अगर आप पार्टनर्स भी अटैच करके वर्क करते हैं, तो उन पार्टनर्स की सेल के ऊपर भी आपको कमीशन मिलता है। लेकिन पार्टनर्स बनाना काफी नहीं है। पार्टनर्स बनाने के कुछ रोल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो आपको करना होता है। पार्टनर्स को आपने मोटिवेट करना होता है, इंस्पायर करना होता है, एक्टिव करना होता है, ग्रूम करना होता है। तब जाके जो है ना वो पार्टनर्स भी काम करके जो है वो कंपनी को सेल जनरेट करके देते हैं, फिर जाके जो है वो आपको प्रॉफिट होता है। और इन्हीं इन्हीं वर्किंग के ऊपर ये जो वर्क आप कर रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं, इंस्पायर कर रहे होते हैं, टीम को एक्टिव कर रहे होते हैं, ग्रूम कर रहे होते हैं, तो इन्हीं चीजों की बेस के ऊपर जो आपको कमीशन मिलता है वो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपको कमीशन मिलता है। ये जो मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग की जो है मास्टर फ्रेंचाइजर की, ये अपॉर्चुनिटी फिर आप अवेल करके जो है वो अच्छे से अर्न करते हैं। तो तब जाके जो है वो आप पैसिव इनकम एंजॉय करते हैं। और पैसिव इनकम उसी को कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, आपने बस गाइड किया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, एक्टिव किया, ग्रूम किया, उन पर्सन्स को जिनको आपने अपने साथ अटैच किया, वो काम करें, प्रॉफिट आपको हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग। हाई इनकम जो है आपको प्रोवाइड की जाती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। तभी लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप कम वक्त में ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को पार्टनर्स बना सकते हैं अपने साथ बिजनेस में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो अगर आप प्रोफेशनली लोगों को मोटिवेट करें, जिनको आपने अपने साथ अटैच करवाया, स्पेशली जो पार्टनर्स हैं, अगर हम उनको प्रोफेशनली तौर पे उनको मोटिवेट करें, उनको इंस्पायर करें, उनको इंपावर्ड करें, तो इसकी सेल के ऊपर जब आप अच्छी से जो है पैसिव इनकम एंजॉय करते हैं। टॉप सक्सेसफुल पीपल्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ओपिनियन। जो टॉप सक्सेसफुल जो बड़े कामयाब लोग होते हैं ना, वो जब भी फैसला लेते हैं वो इस चीज के ऊपर फैसला नहीं लेते कि इसकी राय क्या है, उसकी राय क्या है, उसकी राय क्या है। वो हमेशा फैक्ट के ऊपर फैसला लेते हैं। फैक्ट मतलब जो सच होता है। और आजकल ट्रेंडिंग बिजनेस का सबसे बड़ा सच ही ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको कम वक्त में ज्यादा पैसा जनरेट करके और आपको जितने ड्रीम्स है उसको फुलफिल करता है। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको करोड़ों की तादाद में इनकम जनरेट करके देता है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जो आपको करोड़ों की तादाद में जो है वो आपको अच्छा खासा जो है वो इनकम जनरेट करके देता है। अभी 2025 तक जो है वो 48,500 करोड़ प्लस कम्युनिटी है जो नेटवर्क मार्केटिंग को मजीद आगे करेगी। ये भी मैं इंडिया की कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, इंडिया की। अभी मैं पाकिस्तानी की भी ऐड करूँ, ओवरऑल दी वर्ल्ड करूँ, तो इससे ज्यादा कम्युनिटी जो है वो ऐड होगी। सो सेशन एंड करते हैं। आज आपको पता चल गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने ड्रीम्स को फुलफिल करना है तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी होगी। हमें अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना है, स्पेशली अगर हमने अपनी आगे वाली जनरेशन को भी इंप्रूव करना है और हम चाहते हैं कि हमारी आगे वाली जनरेशन भी अच्छी लाइफ गुजारे, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आई वांट टू सी यू सक्सेसफुल, कीप शाइनिंग, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। आज का सेशन जो होगा वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा मैंने स्लोली इसलिए गाइड किया कि आप लोगों को समझ आ जाए एक चीज, लेकिन अगर आपको आज का कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपका मिस हो गया होगा तो आप लोग मुझसे लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं। सो होप सो आज का आप जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई डिस्कशन है तो आप लोग कर सकते हैं।